हेलो फ्रेंड्स, आज बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा। 25 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खड़ी बोली। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, चौथा ऑप्शन है मगधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौरसेनी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। और अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है गुरमुखी, तीसरा ऑप्शन है अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? पहला ऑप्शन है 343 और दूसरा ऑप्शन है 346, तीसरा ऑप्शन है 356 और चौथा ऑप्शन है 360। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 343, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन है आर्यों का, दूसरा ऑप्शन है ईरानियों का, तीसरा ऑप्शन है यूनानियों का और चौथा ऑप्शन है तुर्कों का। तो हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी भाषा को कब राजभाषा घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 11 सितंबर 1955। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा के बाद कौन सी भाषा थी? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है मगधी, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो संस्कृत भाषा के बाद पाली भाषा बोली जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से देखना है कि अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। पहला ऑप्शन है नजाम, दूसरा ऑप्शन है दीदार और तीसरा ऑप्शन है गुनाह, चौथा ऑप्शन है गवाह। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा गुनाह, तीसरा ऑप्शन सही होगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन 55 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 52। अगला क्वेश्चन है, का उच्चारण स्थान है? तो का पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है मूर्धा और चौथा ऑप्शन दंत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंठ। का उच्चारण स्थान कंठ से होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है? तो इनमें से ब ध्वनि अंतःस्थ नहीं है, ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो पहला ऑप्शन है स्वर में, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन में, तीसरा ऑप्शन है द्विगुण व्यंजन में और चौथा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन में। तो री को स्वर में स्थान दिया गया है, री व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, ना तो द्विगुण व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? टा, ठा, डा, ढा, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी ये मूर्धन्य ध्वनि है, और जो ड है हमारा डी ऑप्शन, ये द्विगुण व्यंजन है, ये मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है मूर्धा और डी ऑप्शन है दंतोष्ठ। तो ऊ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है? पहला ऑप्शन है चा और दूसरा ऑप्शन है खा, तीसरा ऑप्शन है टा और चौथा ऑप्शन है रा। तो रा हमारा प्रकंपित ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है, दंतोष्ठ में दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन हैं। तो पहला ऑप्शन है पा, फा, वा और दूसरा ऑप्शन है या, रा और तीसरा ऑप्शन है काचा और चौथा ऑप्शन है टा, टा, ढा। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, फा और वा करेक्ट आंसर होगा। इसका उच्चारण दंतोष्ठ से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? पहला ऑप्शन है सा, दूसरा हा, तीसरा ला और चौथा छा। तो स्पर्श व्यंजन छा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। और सा हा तो ऊष्म व्यंजन है, ला अंतःस्थ व्यंजन है। संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। तो इसमें सही ऑप्शन बी ऑप्शन है परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, का धन ए से निर्मित रूप है। का और ए से कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है के और तीसरा ऑप्शन कै, चौथा ऑप्शन को। तो का और ए से निर्मित रूप के का होता है। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग है। चा वर्ग का पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्ठ, तीसरा ऑप्शन है दंत और चौथा ऑप्शन है ओष्ठ। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, चा का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कौन सा महाप्राण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सा, दूसरा ऑप्शन है स और तीसरा ऑप्शन है पा और चौथा ऑप्शन है खा। तो इसमें पहला तीसरा ऑप्शन सही है, पा महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि बोलने में जिसमें ज़्यादा समय लगता है, एक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण ध्वनि होता है, बाकी पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो इसमें पहला ऑप्शन है का, खा,
दूसरा खा है, तीसरा धा है और चौथा घा है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा करेक्ट आंसर। का को बोलने में कम समय लगता है, इसीलिए ये अल्प प्राण ध्वनि है। मेरे वीडियो का टारगेट 25 क्वेश्चनों का पूरा हुआ। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे।